अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़ुशान यासीन। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। ₹2000 लो वोट दो। NA 133 लाहौर में वोट की खरीदो फरोख्त की मुबैना वीडियो सामने आ गई। वोटर्स से हलफ लिया जा रहा है कि मोहर शेर पर ही लगानी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे पर वोट खरीदने के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन का वीडियो का फॉरेंसिक कराने का हुक्म, कार्रवाई की हिदायत। क्या ₹2000 में वोट खरीदना वोट को इज्जत देना है? नून लीग हमेशा लोगों को लालच देकर इलेक्शन लड़ती है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का वार, कहा लीग क़यादत रसीदें दे या जेल जाए, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। सब जानते हैं कि वोटिंग मशीन से घबराहट किन दो जमातों को है। तकरीर नहीं तो कैसेट ही बदल लें। इनके पास आवाम को कंटेनर की बातों के सिवा देने के लिए कुछ नहीं। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी को मशवरा, कहा इनसे गैस और बिजली का पूछो तो जवाब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये कोरोना रिलीफ फंड के 40 अरब रुपए भी खा गए। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में डी चौक पर पावर शो। महंगाई के खिलाफ यूथ मार्च के शुरका की रुकावटें हटाकर पार्लियामेंट हाउस जाने की कोशिश। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने वाज़ेह कर दिया कि मुल्क चलाना इमरान खान के बस की बात नहीं। करप्ट माफिया और मुल्क एक साथ नहीं चल सकते। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुल्क को कर्जों की दलदल में धकेला। वजीर ममलिकत बराए फरूख हबीब का फैसलाबाद में खिताब, कहा माजी के सियासतदानों ने मुल्क का पैसा लूट कर बैरून मुल्क जायदादें बनाई। वज़ीर आज़म इमरान खान गरीब को घर बना कर दे रहे हैं, अपने लिए महल्ला नहीं। जो करेगा वो भरेगा। नैब का ताल्लुक किसी सियासी जमात, ग्रोह और फर्द से नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान से है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने वाज़ेह कर दिया, कहा लूटी दौलत का हिसाब मांगना इंतकामी कार्रवाई नहीं। नैब का फरीजा है, तनकीद से नैब अफसरान के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। FBI की ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के तहत पहली कार्रवाई। हैदराबाद में शुगर डीलर्स की दुकानों पर चीनी के थैलों और गोदामों का मुआयना। गोदाम से चीनी के 172 थैले जब्त। चेयरमैन FBI का छापा मारने वाले स्क्वाड के लिए खुसूसी नकद इनाम का ऐलान। कराची ग्रीन लाइन मंसूबा अगले 10 दिन में ट्रायल के लिए तैयार होगा। 2 हफ्ते बाद वज़ीर आज़म मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर का ऐलान, कहा सिंध हुकूमत ने मकामी हुकूमतों से इख्तियारात छीन लिए। कराची की नौकरियां सिर्फ कराची वालों को मिलनी चाहिए। MKM पाकिस्तान का सिंध लोकल गवर्नमेंट का तरमीमी एक्ट आइन अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। वसीम अख्तर ने कहा सिंध हुकूमत ने बल्दियाती बिल से आइन की धज्जियां उड़ा दी, बिल के खिलाफ सड़कों पर भी आएंगे। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया खौफजदा। इसराइल में गैर मुल्कियों के दाखिले पर पाबंदी आयद। बरतानिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करने वालों के लिए मास्क लाजमी करार। पाकिस्तान, अमेरिका, यूरोप और अरब ममालिक के बाद जनूबी कोरिया ने भी अफ्रीकी मुल्कों से परवाजें बंद कर दी। सिंध में कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लाजमी करार देने का फैसला। 2 डोज लगवाने वालों को फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 5 मरीज इंतकाल कर गए। 303 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.81% रह गई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में नस्ला टावर गिराने का अमल जारी। नस्ला टावर के अतराफ 4 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद। कमिश्नर कराची की जानिब से दफा 144 के निफाज का नोटिफिकेशन जारी।
हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि लाहौर के हल्का NA-133 में भी सियासी वीडियो प्रोडक्शन का खेल शुरू हो गया है। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुबैना तौर पर वोट खरीदने की वीडियोस जारी की, तो जवाब में मुस्लिम लीग नून ने भी मीडिया को वीडियोस रिलीज़ कर दी। ये वीडियो कहानी लाहौर से तजम्मुल बुखारी की ज़बानी। NA-133 के ज़िमनी इंतखाबात में नोटों की चमक धमक। सियासी पार्टियों की जानिब से वोट खरीदने की मुबैना वीडियो सामने आने लगी। मुबैना वीडियो में वोटर्स को हल्फ देकर पैसे वसूल करते देखा जा सकता है। नून लीग की जानिब से वोटर से आवाज बुलंद हल्फ लेकर पैसे दिए जा रहे हैं। तमाम अफराद से शेयर पर मोहर लगाने का हल्फ लिया जाता है। 5 तारीख को मुस्लिम लीग नून शेर को वोट दूंगी। मैं हलफ लेता हूँ 5 तारीख को मुस्लिम लीग नून शेर को वोट दूंगा। पीपल्स पार्टी को इलेक्शन के मैदान में आउट करने के लिए मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। तहरीरी शिकायत में मौकफ अपनाया कि पीपल्स पार्टी 2000 फीसद के एवज वोट खरीद रही है। इलेक्शन कमीशन मामले की तहकीकात करके PPP के उम्मीदवार असलम गिल को नाअहल करार दे। नून लीग ने मुबैना वीडियो को भी तहरीरी दरख्वास्त के साथ बतौर सबूत मुंसलिक किया है। तहरीक इंसाफ ने नून लीग की वोट खरीदने की मुबैना वीडियो पर इलेक्शन कमीशन से नोटिस का मुतालबा कर दिया। मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना है कि ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर 20,000 जुर्माना करके आंखों में धूल ना झोंके। नून लीग का वोट को इज्जत दो का नारा दरअसल नोट को इज्जत दो है। हल्का NA-133 में ज़मीनी इंतखाबात 5 दिसंबर को होंगे। मुस्लिम लीग नून के परवेज मालिक की वफात पर ये सीट खाली हुई थी। तजम्मुल बुखारी, लाहौर। अब तक NA-133 में वोट खरीदने के मामले पर इलेक्शन कमीशन हरकत में आ गया है। इलेक्शन कमिश्नर लाहौर, IG पंजाब, नादरा और पैमरा को ख़त लिख दिया गया है और फॉरेंसिक कराने का हुक्म दिया गया है। NA-133 लाहौर ज़िमनी इंतखाब में पैसों से वोट खरीदने के मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वीडियोज़ का नोटिस ले लिया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने कमिश्नर लाहौर और IG पंजाब समेत चेयरमैन नादरा और पैमरा को नोटिस जारी कर दिया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने वीडियो में नजर आने वाले लोगों की शनाख्त के लिए मदद मांग ली है। नोटिस में कहा गया है कि फुटेज का फॉरेंसिक करवाया जाए, अफराद और इमारत की शनाख्त की जाए, IG पुलिस मुलव्विस शख्स को गिरफ्तार करें। चेयरमैन पैमरा फुटेज का फॉरेंसिक कराएं कि आया फुटेज असल है और इसमें मौजूद अफराद की शनाख्त करें। मुलव्विस अफराद का मुकम्मल बायोडाटा फराहम किया जाए। रिटर्निंग ऑफिसर ने नादरा, पैमरा पुलिस और कमिश्नर लाहौर से 30 नवंबर को रिपोर्ट तलब कर ली है। उधर वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि नून लीग लोगों को लालच देकर इलेक्शन लड़ती है, सियासत करना इनके बस की बात नहीं है। कहा कि जब भी नून लीग वालों का केस अदालतों में लगता है तो नई वीडियो सामने आ जाती हैं। मजीद क्या कहा आप भी सुनिए। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर, जिनको मैं अब कल भी मैंने मशवरा दिया है कि आप लोग अपनी फिल्में बनाने का कारोबार शुरू कर लें। ये सियासत आपके बस की बात नहीं है। इदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। जब भी इनका केस लगता है, कभी किसी की लीक आ जाती है, कभी किसी की वीडियो आ जाती है और वो पता चलता है बाद में कि वो सारी जाली वीडियो, बाद में ये पता चलता है कि सारी जाली लीक्स है। और इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आप जजों को प्रेशराइज कर सके। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आप फौज को ब्लैकमेल कर सके। मरियम नवाज। उधर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि 15 साल से अवाम एक ही तकरीर सुन रहे हैं, तकरीर नहीं तो कैसेट ही बदल लें। मरियम औरंगजेब ने एक बयान में कहा कि हुकूमत के पास रोटी नहीं, आटा नहीं, गैस नहीं, सिर्फ कंटेनर की गुफ्तगू है। हुक्मरान कोरोना रिलीफ फंड के 40 अरब और 400 अरब की चीनी खा गए, गरीबों की दवाइयाँ खा गए, उनके पास सिर्फ कंटेनर की गुफ्तगू है। अवाम के पास रोटी पकाने के लिए गैस नहीं, बस तकरीरें सुनो। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान साहब और किराए के तर्जुमान मरियम नवाज के बुखार में मुब्तला हैं। इमरान साहब खुद और किराए के तर्जुमानों को कंटेनर से उतरने नहीं दे रहे।